हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो आज का वीडियो है, जैसे मेरे पास कमेंट आए थे कि टाइम टेबल बता दो या किसी एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो उसकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, किस तरीके से हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, या फिर हमें इतनी असफलताएं मिली है तो अब हम अगर लास्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन हमें इसी बार सेलेक्ट होना है, तो उसके लिए देखो एक बेस्ट तरीका है, एक स्ट्रेटजी है किस तरीके से तैयार करनी चाहिए हमें। तो देखो एक तो मैं एग्जाम्पल दूँगी युद्ध का, कि देखो पास्ट में जितने भी युद्ध हुए ना, तो देखो उनमें ना ऐसे ही मुंह उठा के नहीं कूदे। जो युद्ध हुआ ना तो उनमें कोई भी देश है ना मुंह उठा के ऐसे नहीं कूदा। उन्होंने अपनी कोई रणनीति बनाई होगी ना, मतलब किस तरीके से हमें युद्ध करना है, मतलब पूरी रणनीति बनाई होगी, है ना, कि हमें क्या क्या लेके जाना है युद्ध में, क्या हमारे मतलब अस्त्र शस्त्र होंगे, क्या क्या हमें वहाँ पे युद्ध में काम में लेना है, वो सब तैयार करके गए। और एक एग्जाम्पल दूंगी कोरोना का। फर्स्ट प्रायोरिटी हमने क्या दी थी घर से बाहर निकलने पर, कि हमारे ज़रूरत का सामान ही हम घर में लेके आएँ, क्योंकि उन समय इनकम भी नहीं थी कोरोना के समय। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी गई कि सिर्फ खाने का मिल जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी कि वो बाहर से जाके लेके आ जाए, क्योंकि बाहर जाना भी आसान नहीं था, पता है सबको डंडे पड़ते थे। तो ये कोरोना दो एग्जाम्पल दिए। अभी ये दो एग्जाम्पल हमारे स्ट्रेटजी में कैसे काम आते हैं वो भी बताऊँगी। तो देखो जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठते हैं ना, तो जैसे हम युद्ध में जाते हैं किसी रणनीति को लेके, तो एग्ज़ाम के लिए हम पहले एक रणनीति बनाएंगे कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है और क्यों करनी है। पहला देखो तैयारी इसलिए करनी है कि हमें लोग बहुत ताने देते हैं, अभी तक हम असफल हुए हैं तो हम खुद डिमोटिवेट हो गए और हमको तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। तो देखो एक तो हमारा जवाब मिल गया कि हमें तैयारी तो करनी है। रणनीति में देखो दो हमारे सबसे मजबूत हथियार है। एक हमारा सिलेबस, जो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। कोई भी किताब उठा लो, अगर आपको कोई कुछ किताब देना तो आपको सिर्फ उसमें से सिलेबस के टॉपिक पढ़ने हैं, चाहे कोई कितनी मोटी बुक बता दे। बुक का मतलब यही है कि वो ऑथेंटिक बुक होगी और उसमें से सिर्फ आपको वही टॉपिक लेना है, क्योंकि आपके पास सिलेबस है, सिलेबस से छाट के पढ़ना। और सेकंड हथियार है हमारा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, वो देखना है, ताकि हमें ये पता रहे कि जैसे कि युद्ध में देखते हैं कि वो देश कौन सा वार कर सकता है, उसके पास कौन कौन से हथियार है। मतलब एक बार अगर वो कोई चीज़ हमारे ऊपर ब्लास्ट करता है ना, तो हमें पता रहता है भाई इसके पास ये चीज़ें हो सकती है और वो फ्यूचर में ये कर सकता है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख के हमें क्या पता चलेगा, पता है कि मतलब ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके आसपास से आ सकते हैं और ये पैटर्न रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे कि अब पुराना पैटर्न बदल गया है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से हमें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो देखो दो चीज़ हो गई हमारी, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, ये तो हमारे पास होनी ही चाहिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने है। तो उसके बाद हमारी बुक्स, उसके बाद आता है कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता या समय नहीं मिलता, या मतलब लोग हमें पढ़ने ही नहीं दे रहे। इसके लिए हम टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो कई बार ऐसा होता है कि लोग टाइम टेबल तो बना देते हैं कि हम इतने बजे उठेंगे, ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये काम करेंगे और फिर ये पढ़ेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली बना लेते हैं। लेकिन देखो 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते भर के बाद वो फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि हमको ज़्यादा स्ट्रिक्टली बना देते हैं कि भाई ऐसा करना है, और इतने टाइम से आप इतने मतलब घंटे बैठ ही नहीं सकते हो, बैठ ही नहीं रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, तो मतलब आप शेड्यूल कैसे फॉलो कर पाओगे जब आपने कभी अभी तैयारी की ही नहीं इतने टाइम तक बैठ के, या जिसने की है फिर भी असफलता मिल गई, तो उसमें कमियां क्या रह गई है, तो अपनी कमियां छांटो। तो देखो उनको क्या करना चाहिए पता है, एक रूल अपनाना चाहिए कि आधे घंटे पढ़ो। आपने कोई भी टाइम ले लिया, आधे घंटे अपना चैप्टर पढ़ो। याद नहीं रहता उसका भी तरीका बताऊंगी कि रिकॉल कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कोई चीज़ याद रखने के लिए, और टाइम टेबल भी बता दूंगी कि इस तरीके से आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए पढ़ने का और क्यों होना चाहिए। साइंटिफिक रीज़न इसलिए क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ पढ़ने के बाद अगर याद नहीं रहती है तो इंसान को गुस्सा बहुत आता है, यार इतनी बार पढ़ लिया याद नहीं हो रहा है, होता है। और हाउसवाइफ के साथ बहुत बार होता है कि मुश्किल से तो टाइम निकालती है और इसके बाद याद नहीं हो रहा है, फिर सिलेक्शन केस हो गया, फिर 10 लोग दो गाली और देंगे, 2 ताने और मारेंगे, ये चीज़ होती ना। तो देखो हमें क्या करना चाहिए पता है, कोई भी टाइम हमने सेलेक्ट कर लिया, आधा घंटा लिया, उस चीज़ को पढ़ा, अब वो चीज़ हमें याद नहीं हुई तो हमें क्या करना पता है, बंद कर लो। अगर याद नहीं हुई, आधा घंटा हमने पूरी कोशिश की मेहनत के साथ और हमें याद नहीं हो रही, तो उस समय क्या करो पता है, फास्ट वॉक करो। वॉक, अब आप कहोगे यार याद नहीं हो रहा और फिर वॉक कैसे करें। देखो वॉक करने से क्या होगा पता है, आपकी बॉडी गर्म होगी, खून मतलब बहुत स्पीड से मतलब आपकी बॉडी में घूमेगा, राउंड करेगा बहुत स्पीड में, और वो माइंड तक पहुंचेगा। और माइंड में जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है ना, तो कोई चीज़ कितनी भी टफ हो वो बहुत जल्दी याद होती है। जब जो लोग शीर्षासन करते हैं ना, उनको चीज़ बहुत जल्दी याद होती है, ये बता दूँ। अब आप कहोगे शीर्षासन तो हमसे होता नहीं है, कोई तो लोग बहुत फैटी है, कोई लोग बहुत ज़्यादा पतले हैं, या किसी से कुछ होता ही नहीं है, कभी कुछ किया नहीं। शीर्षासन नहीं होता ना, बेड तो आपके पास है, बेड पे लेट जाओ,
सिर नीचे जितना हो सके उसको नीचे नीचे करो। और फास्ट देखो, एक तो आपको फास्ट चलना है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। उसके बाद आपको लेट के आपका सर नीचे करना है, माइंड की तरफ आपका ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है ना तो हमारी मेमोरी बहुत मतलब तेज़ गति से काम करती है। ये याद रखना, जब भी पढ़ने बैठो अपने पास पानी रखो। मैं जब भी पढ़ती हूँ ना तो मेरे पास पानी रखती हूँ, मैं हमेशा पानी पी के पढ़ती हूँ। क्योंकि देखो पानी का सूत्र आपको पता ही है, H2O, मतलब देखो उसमें ऑक्सीजन है। तो देखो जितना पीते हैं ऑक्सीजन की मात्रा जब माइंड में बढ़ती है ना तो याद हमें ज़्यादा जल्दी अच्छे से होता है। तो जब देखो आधा घंटा बैठोगे उसके बाद आपको क्या करना पता है, देखो एक तो आपको ये बता दें कि याद करने का तरीका, मतलब याद ही नहीं हो रहा है और तो रिकॉल करो कि उसके बाद देखो इससे क्या होगा, याद करने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। और एक आपको क्या करना, अनुलोम विलोम या कोई भी मेडिटेशन वगैरह करना है मॉर्निंग में, याददाश्त बढ़ती है इससे। अनुलोम विलोम करना है, शीर्षासन नहीं हो तो वो बेड पे लेटने वाला और तेज़ तेज़ वॉक करनी है, ऑक्सीजन की मात्रा अपने माइंड में बढ़ानी है। और दूसरी कोई भी चैप्टर आप पढ़ो ना तो उसको बाद में क्या करो पता है, क्या मैंने मारवाड़ी पढ़िया पर गुणिया को नहीं, तो वो अट काम आए कि भाई मारवाड़ी रोकी समझ में को नहीं आएगी, पढ़िया मतलब गुणिया का ही को नहीं समझ में को नहीं आयो। तो देखो इनों का ही मतलब है पढ़ तो आप घने लेवा गुणा को नहीं, मतलब जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना उसके बाद उसको आंखें बंद करके यूँ देखते नहीं है कि यार क्या पढ़ा इस चैप्टर में, मतलब उसको देखो आपके दिमाग में वो चीज़ छप जानी चाहिए कि हाँ यहाँ पे इस चैप्टर में मतलब यहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ ये लिखा हुआ, इस तरीके से होना चाहिए कि 1857 की क्रांति पढ़ी तो देखो प्रतीक चिन्ह ये है, ये रोटी कमल का फूल, मतलब इस तरीके से वो डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए, वो चैप्टर आपके छप जाना चाहिए। मतलब पढ़ने के बाद आंखें बंद करके उस चीज़ को, उस चैप्टर को आपको आपकी आंखों के सामने देखना है, आंखें बंद करके आपको वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। अगर आप उसको गौर से देखोगे ना तो ही वो आपको दिखाई देगी। इससे क्या होगा पता है, वो रिकॉल की हुई चीज़, देखो चैप्टर अगर कॉपी से अपन रट के पढ़ के जाएंगे तो वो एग्जाम में कभी याद नहीं आएगा, भूल जाएंगे कौन से चैप्टर पे क्या था यार, किस तरीके से पढ़ा था, समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन यानी विजुअलाइज करके पढ़ोगे ना, आंखें बंद की उसको गुणोगे ना, पढ़िया ना, अगर गुणो लानी तो बात चीज़ एग्जाम में याद रहेला। कितनी कोशिश करोला बा भूलोला को नहीं, बट अगर आप आंखें बंद करोला तो अपन लगेला यहाँ पे अटक क्रांतिहीन अट हो होन है, ऐसी चीज़ याद आवेला। तो आंखें बंद करके वो चीज़ याद की हुई होती है ना चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में याद आएगी। ये चीज़ हो गई, आपको याद नहीं रहता है तो याद करने का तरीका, मेमोरी बढ़ाने का तरीका, फास्ट चलना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, एक्सरसाइज करनी है। जब आपको याद होना बंद हो जाए यार अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तब आपको एक्सरसाइज करनी है। मतलब फास्ट चलो, एक्सरसाइज नहीं होती है, फैटी हो या कुछ भी हो, कोई दिक्कत हो नहीं होती है तो फास्ट चल तो कोई भी सकता है। और बेड पे लेटना तो देखो सबको अच्छे से आता है, सिर जितना हो सके उतना सिर को झुकाना है नीचे पीछे की ओर, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है, बस आपको यही करना। और पानी पीना है दबा कर। अब आपको वॉशरूम की दिक्कत अरे छो होती है, होने दो ना यार, जब हम पढ़ने के टाइम मुश्किल से निकालते हैं तो वॉशरूम जाने में क्या 1-2 मिनट ही तो लगेगी, जाके आ जाना, कम से कम याददाश्त तो बढ़ेगी, कोई चीज़ पढ़ोगे वो याद तो रहेगा। ये चीज़ बता दी देखो, पहली चीज़ सिलेबस रखना, दूसरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रखना, तीसरी मेमोरी से कैपेसिटी बढ़ानी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, शीर्षासन नहीं हो तो ये लेट के बेड पर ये वाला काम करना है कि माइंड तक पहुँचे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, विजुअलाइज करना है कोई चीज़ आपको पढ़ने के बाद भी नहीं गुणना है कि भाई आँखें बंद कर देखो ला चीज़ मैं वापस देखो रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या बोला है, ये करनी है। उसके बाद भाई आधे घंटे से तो क्या होगा, सिलेबस कवर नहीं होगा, क्या बात कर रही हो, फिर कहोगे कि भाई हमें पढ़ना बता रही हो, स्ट्रैटेजी अच्छी बता रही हो। तो देखो एक चीज़ स्ट्रैटेजी में एक चीज़ और, जहाँ आप आधा घंटा पढ़ रहे हो ना, रोज़ अपने आप को 3 दिन तो आधा घंटा पढ़ लो, ये आपका टाइम शेड्यूल कैसे, मतलब टाइम कैसे इंक्रीज़ होगा। दूसरे दिन को नहीं यार आज तो 5 मिनट ज़्यादा पढ़ूंगा, दूसरे दिन कहोगे नहीं कल 5 मिनट बढ़ाए थे, चलो आज 10 मिनट बढ़ाता हूँ, परसों 15 मिनट बढ़ाता हूँ, 5 10 15 5 10 15, ये आप हमेशा याद रखो, कभी 5 मिनट बढ़ाओ कभी 10 मिनट बढ़ाओ, इस तरीके से आपके ना महीने में सोचो कितने घंटे बढ़ जाएंगे, 3 दिन के बाद कितने घंटे बढ़ेंगे ना, 10 दिन में ही 5-5 मिनट बढ़ा दोगे तो बहुत टाइम बढ़ जाएगा, सोचो आप। तो इस तरीके से आपका टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आप कहोगे यार पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें ताकि हमें अच्छे से हो जाए, सेकंड कौन सा पढ़ें, ये टाइम शेड्यूल बता दिया जाए तो हम कर लेंगे। देखो वैसे तो आपका माइंड है, आपकी बॉडी है, आपको पता है कितनी देर बैठ सकते हो, आपका माइंड कितना काम कर सकता है। मैं एक तरीका बता सकती हूँ कि माइंड आपका सही से काम करे या आपको चीज़ याद रहे, वो बता सकती हूँ। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। आप अगर कोचिंग में भी चले जाओगे ना तो वो आपको घोड़ के नहीं पिला देंगे कि आपको याद रह जाएगा, कोशिश आपको करनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से करनी चाहिए वो मैं बता रही हूँ ताकि वो अब तक असफलता मिली वो हमें नहीं मिले, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। अब देखो पढ़ने का एक चीज़ शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप पढ़ो।
जैसे देखो मैं बहुत बार बोलती हूँ मॉर्निंग में उठो रे, मॉर्निंग में उठो रे, और बहुत लोगों की दिक्कत क्या, देखो मेरी भी दिक्कत है। एक दिन कहती हूँ कि उठ जाऊँगी, दूसरे दिन मरने दो यार, मुझसे तो नहीं हो रहा। ये चीज़ होती है ना, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, और याद करने की दिक्कत मेरे साथ भी होती है। तभी तो मैंने ये चीज़ें निकाली है, प्रैक्टिस की कि नहीं यार ऐसा करके देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं। क्योंकि मेरा भाई खुद एक टीचर, गवर्नमेंट टीचर लगा हुआ है, उसको मैंने पढ़ते हुए देखा। उसने कुछ नहीं किया, बस उसको क्या मतलब, वो बहुत रटता था, बहुत बहुत मेहनत की, उसका सिलेक्शन हो चुका है, पहले बैंक में हुआ फिर टीचर में हुआ, मैंने देखा है मेरे सामने पढ़ते हुए। लेकिन देखो ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें सजेशन दे, भले हमारे रिश्तेदार ही क्यों नहीं हो, कि वो हमें बता दे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो कुछ चीज़ें ना ठोकरे खुद खाते हैं ना, तब समझ में क्या नहीं यार, खुदरे ठोकर नहीं लागे जब तक समझ में को नहीं आवे। लोग चाहे अपन कितना ही समझ दो, मैं चाहे थाने नहीं कितना ही कह दूँ नहीं, हका कर नहीं रे पढ़ो रे पढ़ो रे, नहीं तो आज जिंदगी छोकी को नहीं होवेला, पाँच एड़ी जीनी पड़ेला, लोग ताना देवेला केवला नहीं रे बूढ़ियारी सेवा करो एन सुख पाओ, थाने मेवा मिल जाए, सेवा करो नहीं थे आप ही हो रहा हो जाओ। देखो सेवा करने से हो रहा नहीं होंगे, हाँ आशीर्वाद अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, चाहे वो मतलब आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, 10 भले आप कितनी सेवा कर दो, गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन देखो बिना मेहनत किए तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। चाहे चलो ऐसे करते हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब की सेवा करने बैठ जाते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। अरे बिना सिलेबस कवर किए, बिना पढ़े कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। आशीर्वाद के साथ पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, मेहनत भी तो ज़रूरी है। कभी बुजुर्ग ये नहीं सोचते भाई चलो इनकी भी थोड़ी मदद कर देते हैं, हम आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, थोड़ी बहुत मदद कर दें, कुछ नहीं तो चलो भाई अपनी चाय बना के अपना पी ले, हैं। पर ऐसा करेगा कोई नहीं, क्या करेंगे, अब बैठे हो चल भाई आप पढ़ रही, वो क्या पहले ऐसा होता है, इसलिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनके साथ जो हो चुका होता है ना वो वही चीज़ देखें, इसलिए वो आगे वही चीज़ करते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता हम भी ऐसे करें कि हमने तो पुराने ज़माने में ये चीज़ देखी थी, तुमने देखा ही क्या है, तुम्हारा तो ज़्यादा फैसिलिटी है। अरे 2 बल्ब लगने से फैसिलिटी नहीं हो जाती, दुनिया में बहुत लोग कहाँ आगे बढ़ गए। हमें फैसिलिटी नहीं, हमें हमारी रिस्पेक्ट चाहिए, और वो तब मिल सकती है चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो। देखो जिनके पास पद प्रतिष्ठा और पैसा है उनकी आज पूछ है कि हाँ भाई थे कि करो तो पूछेंगे, नहीं तो देखो जिनके पास कुछ नहीं है ना, वो कितना ईमानदार कितना अच्छा इंसान है, लेकिन उसको कोई नहीं पूछेगा भाई तू की करे, कोई नहीं पूछेगा। और लेडीज़ को तो देखो पूछते ही नहीं है, बस खाना बन रहा है खिला रही है, बस इतना काफ़ी है। तो देखो टाइम मैनेजमेंट वही बता दूँ कि मॉर्निंग में नहीं उठा जाता ना, तो आप बार बार ये चीज़ याद करो यार बहुत टॉर्चर हो रही हूँ, नहीं आज नहीं उठी ना तो मैं 4-5 साल तो उठ नहीं पाऊँगी, 1 साल उठ जाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। चलो रोज़ 6 बजे उठते हो, कल 5:30 बजे उठूँगी, 4-5 दिन 5:30 बजे, चल यार अब नेक्स्ट डे 5 बजे उठूँगी। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज़ करो, ये चीज़ें याद रखो, अपने दिमाग में एक चीज़ याद रखो, जब आप मतलब हार जाओ ना कि यार अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, अब मेरे से उठा नहीं जा रहा, उस समय उन लोगों का चेहरा याद करो, या वो चीज़ें याद करो जो आप मतलब खुद मतलब भुगत रहे हो कि यार लोग ताने दे रहे हैं, असफल हो, घर से बाहर निकलते ही मतलब अगर अपन किराने की दुकान पे खड़े हो जाते लोग मुझे यार थे कि करता नहीं तेरी वेरी थान का ही हुई हो, सब्जी की दुकान पे मतलब सब्जी वाले ठेले पे ही खड़े हो जाते थे कि पढ़ दो कहीं करो, एड़ा लागो टीचर हो लेकिन हो कि नहीं हो, मतलब अपन को देख के वो बोल भी देंगे और ताना भी मार देंगे। पता ऐसी चीज़ें होती है, मतलब देखो मेरे साथ होती है इसलिए मैं वो चीज़ बता सकती हूँ, क्योंकि देखो ये चीज़ तो हर हाउस वाइफ के साथ होती है, घर से बाहर भी जाना पड़ता है, 2-4 बातें सुननी पड़ती है, पर उस समय हमारा जवाब क्या होता है पता है, नहीं वो तैयारी करा लेकिन नंबर आए को नहीं है, ये जवाब दे। अपन क्या देते हैं, नहीं वो टाइम मिले ही को नहीं, बच्चा राकान घरों काम करानी तो टाइम मिले जन को नहीं हो यही। अरे मतलब ये चीज़ क्यों बता रही, ये बताओ ना, ये हमारी कमी है, हम सुबह जल्दी नहीं उठते, जल्दी भी तो उठ सकते हैं, क्योंकि देखो हमारी परिस्थितियाँ कोई नहीं देखेगा, ये थोड़ी देखेंगे यार घर का काम भी करते हो, बच्चों को भी रखते हो, फिर पढ़ने की कोशिश करते हो, यार तुम भी इंसान हो थक जाते हो, ये कोई नहीं कहेगा, और ना कोई ये कोई देखेगा, कोई नहीं देखने वाला। और जो जॉब में है ना जेंट्स, उनको कोई नहीं देखेगा यार घर परिवार चलाने के लिए बेचारा सुबह उठता है, शाम को वापस आता है, दिन भर थका हुआ रहता है, फिर भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जेंट्स की भी कोई नहीं देखेगा अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है प्राइवेट के साथ तो। और जो सिर्फ स्टूडेंट है ना उनकी भी कोई नहीं समझेगा कि यार वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि यार अच्छी बुक कौन सी है, किस तरीके से तैयारी करें, वो नहीं मिल पाता, इसलिए वो नहीं पढ़ पाते, मतलब पीछे रह जाते हैं। तो गलती किसी की नहीं है, देखो परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी हो जाती है, लेकिन इस बार ना तो हमारी किताबें गलत होगी ना हम हार मानेंगे, मतलब सिलेक्शन हमारा श्योर है। किस तरीके से देखो, एक तो मॉर्निंग में आपको उठना है रोज़, मतलब हर 2-4 दिन में आधा घंटा बढ़ाओ, और पढ़ने बैठो कि आज ये सब्जेक्ट हमने आधा घंटा पढ़ा तो कल चलो 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। और पढ़ने के तरीके देखो आप ऐसे बांट लो, तीनों पेपर मतलब 3 चीज़ आप साथ में लेके 2 सब्जेक्ट लेके चलो तो ठीक है, 3 सब्जेक्ट लेके भी चल सकते हो, और अभी आपके पास समय है 2 सब्जेक्ट लेके चलो, अभी विज्ञप्ति आई नहीं है तब तक,
ठीक है। विज्ञप्ति के बारे में देखो बहुत चीज़ें हो गई है, कोई कह रहा है सितंबर में आएगा, कोई मैंने बताया अक्टूबर नवंबर के बाद आएगा, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। देखो आती है तो आने दो, हमें तो अप्रैल तक अपना सिलेबस कवर करना है। मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि चलो वैकेंसी चाहे आज आ जाए, अप्रैल तक एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो अप्रैल तक कम से कम सिलेबस तो कवर कर लें। अगर वैकेंसी आज आ जाए तो क्या अप्रैल तक आप सिलेबस कवर कर लोगे? वैकेंसी आने के बाद तो आप आराम से कर लोगे ना। अरे वैकेंसी आने के बाद तो लोग दुनिया तैयारी स्पीड बढ़ाती है, उससे पहले वो अपने कई बार 1-2 बार सिलेबस कवर कर चुकी होती है जो टॉपर होते हैं। सोच के देखो, और हम भी कोई कम नहीं है, हम भी टॉपर बन सकते हैं, बस हमारा तरीका हमें बदलना है। तो देखो किस तरीके से करना है। देखो शैक्षिक प्रबंधन शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, इतना मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, मतलब नहीं रहेगा, फिर कब ये देखोगे और कब पढ़ाई करोगे। मैनेजमेंट हो गया, इतिहास हो गया, ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड अपना सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइम क्या करो, अगर आप हिस्ट्री कर रहे हो तो हिस्ट्री देखो, एक तो अपना शेड्यूल चल ही रहा है जो मैंने अपना मतलब मैंने कई बार तो टॉपिक दिया है, लेकिन रिस्पॉन्स शायद 2-4 लोगों का आया कि हम तैयारी कर रहे हैं उस अनुसार। देखो सबके अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, आप पढ़ सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। जैसे पहले मैनेजमेंट पढ़ो, ये कंप्लीट हो जाए तो हिस्ट्री शुरू कर लो, फिर इन दोनों को आधा घंटे रिवीजन में रखो, नेक्स्ट सब्जेक्ट जोड़ लो, इस तरीके से कर लो। और अपने सब्जेक्ट को भी 2-4 घंटे दो, फर्स्ट सब्जेक्ट को भी 2-3 घंटे दो। इस तरीके से आप मतलब सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके चलो, तब भी आपका आराम से हो जाएगा। और मैं पहले देखो मैथ्स वगैरह क्यों लेने के बोल रही हूँ, क्योंकि आर्ट्स स्टूडेंट ये चीज़ नहीं कर चुका होता है, इसलिए वो पीछे रह जाता है, इनमें उनके नंबर कम आ जाते हैं। यार 12 क्वेश्चन यानी 24 नंबर बहुत मायने रखेंगे, रीजनिंग मैथ सांख्यिकी बहुत मायने रखेंगे। इसलिए ये एक टाइम टेबल बता रही हूँ और एक तरीका बता रही हूँ किस तरीके से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी तैयारी करने की, ठीक है। तो देखो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और देखो जो लोग तैयारी नहीं कर पाए या बहुत डीमोटिवेट हो गए हैं, क्या पता उनके लिए ये रामबाण साबित हो जाए। और वैसे ये स्ट्रेटजी काम आएगी, जिनको याद बिल्कुल नहीं होता ना, तो याद करने का तरीका है, अपनी सिटिंग पावर बढ़ाने का तरीका है, और अपने 2 हथियार सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रखो अपने पास हमेशा, उनको ज़रूर देखो। फिर आपके पास जो भी बुक या गाइड है उनको बार बार पढ़ो। और कहते हैं ना फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर की गाइड लाएँ, बुक लाएँ, तो अगर गाइड है तो 1-2 महीने में उनको फिनिश कर दो, उसके बाद लिया ना अगर आपको ऑथेंटिक बुक लेके आनी है। क्योंकि देखो अभी अपडेटेड चीज़ आई नहीं है, वैसे तो सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार चेंज हो गया। और चैलेंज होता है एक ये कि सिलेबस बार बार अगर चेंज करेंगे ना, तो गवर्नमेंट को भी पता है कि कितना मुश्किल से होता है, तो बार बार वो चेंज करेगी नहीं, एक बार कर लिया इतने सालों में काफ़ी है। तो चीज़ यही रहेगी, राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री में जो चीज़ चेंज हुई है ना, वो अपडेटेड चीज़ धीरे धीरे आ जाएगी। जो चीज़ मौजूद है पहले वो चीज़ पढ़ लो। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो देखो सिलेक्शन श्योर है। स्ट्रैटेजी ऐसे रखो आपकी पढ़ने की, माइंड सेट करो, विजुलाइज करके पढ़ो, थोड़ा योग एक्सरसाइज करो, सुबह उठना मतलब मजबूर कर दो अपने आप को कि भाई उठना ही है, पढ़ना ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, नहीं तो यही ज़िंदगी जिएंगे यार। आज मतलब एक बुजुर्ग के घर में ताने मारने के लिए कल दूसरा और हो जाएगा है, नहीं तो कोई जैसे कि हमारे बेटे बूहे आ जाएगी, वो कहेंगे यार क्या सासू जी तैयारी नहीं की थी क्या, नंबर नहीं आया था आपका, और नहीं तो ये कह देंगे आपका तो हुआ नहीं, फिर हमसे क्यों उम्मीद रखते हो कि हम तैयारी करें। क्योंकि अब तो यही चाहेंगे कि यार वो भी तैयारी करे, अपने पैरों पे खड़े हुए। तो अपन को 2 डायलॉग सुनने को मिल सकते हैं, सासू जी थे तो पढ़ाई करी को नहीं, माने डायलॉग दे रही हो थे तैयारी करो थाना नंबर आयो को नहीं, मानो कट्टू आई कर लेवा, मानो हो जी थे थाना करिए जो मैं मान कर लेवा। देखो ऐसा जवाब मिले, इससे अच्छा आप किसी के लिए एग्जाम्पल सेट करो और सिलेक्शन लेके, इतने कुछ होने के बावजूद भी आप एक सिलेक्शन लो और एक एग्जाम्पल रखो अपने बच्चों के सामने बहुत अच्छा, और लोगों के सामने, और हाउसवाइफ के सामने, और पढ़ने वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करो, ठीक है। थैंक यू, जय श्री राम।